सर एक और कमेंट आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि इस ट्रू कॉलर सेफ। सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर से कॉल आ जाता है और उसका नाम आ जाए, हेल्पफुल भी है। प्लस ऐसा होता है कि एक डेटा जो है हर किसी का नाम वगैरह मैंने कभी नहीं बताया ट्रू कॉलर को कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, लेकिन जब कोई कॉल करता है तो वहाँ लिखा आ जाता है मेरा, मैंने कॉल किया तो उसको पता लग जाता है। तो ये भी तो एक तरीके से डेटा जाना है, प्लस उसमें SMS परमिशंस भी होती हैं, बहुत सारी परमिशंस होती हैं जो ऐप लेता है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, जो ट्राई है कि वो कॉलर आईडी सर्विसेज दे दे। ओके। और आप एज ए, मेरे ख्याल से फ्री देंगे या पेड देंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सर्विस ऑफर होने वाली है। ट्रू कॉलर आपको कॉलर आईडी सर्विस ही देता है। वो आपको नंबर देख के बता देता है कि ये बंदा किस नाम से उसके डेटाबेस में सेव्ड है। वो बंदा वही है या नहीं है ये नहीं बताता। ओके। वो कंफर्म नहीं कर रहा है, मैं अयाज के नाम से किसी दूसरे नंबर को भी सेव करके कॉल करूँगा तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखना, वो जब आप ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हो तो ब्लाइंडली उस नाम पर ट्रस्ट भी ना करें, क्योंकि वो नाम तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। आप कई बार लोग कॉल आता है CBI, अब उसने कर रखा है CBI के नाम से तो आपको दिख रहा है तो आप डर जाते हैं, या पुलिस के नाम से सेव कर रखा है। तो ट्रू कॉलर के वो रिस्क भी हैं, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं कर रहा है कि ये बंदा वही है। उसने जो फ़ोन बुक है उससे वो डिटेल्स निकाली हुई है। दूसरा जो रिस्क है वो ये है कि ट्रू कॉलर डेटा बहुत लेता है आपका, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, इस तरह की डिटेल्स भी बहुत सारे। आप यदि वही जो प्रोसेस मैंने बताया था, प्ले स्टोर पर जाएं, ट्रू कॉलर सर्च करें, ट्रू कॉलर का आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ट्रू कॉलर आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है। वो डेटा ट्रू कॉलर के पास है। अब ट्रू कॉलर हैक भी हुआ है, कई बार हैक हुआ है। आप डार्क वेब पर जाएंगे तो ट्रू कॉलर के हैक डेटाबेसेस में आपके डिटेल्स पड़े भी हो सकते हैं। तो वो रिस्क रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रू कॉलर अनसेफ है। बिकॉज ना सिर्फ नंबर और नाम, आपके बाकी डिटेल्स भी डार्क वेब पर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी सच ऐप। फाइन सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि अगर किसी ने CBI के नाम से सेव कर रखा है तो वो आ जाएगा, तो उसमें तो ऐसा भी कर सकता है बंदा। फॉर एग्जाम्पल कोई नया नंबर लिया और क्रिमिनल्स का ग्रुप हुआ, उस ग्रुप के सारे बंदों ने उसका नाम एज CBI ऑफिसर फला फला सेव कर लिया, और तो वो ट्रू कॉलर पे चले जाएगा एज अ CBI ऑफिसर। तो फिर जब किसी के पास कॉल आएगा तो एज अ CBI ऑफिसर आएगा कि फला फला चीज़ CBI ऑफिसर। तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, बचने का तो यही है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जीरो ट्रस्ट मॉडल ही है, क्योंकि आप ट्रू कॉलर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, मान के चल रहे हो कि वो सही ऑथेंटिकेशन दे रहा है, तो ये तो मैंने पहले नलीफाई कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसने वेरीफाई नहीं किया कि बंदा वही है। तो जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो भी डेटाबेस में एंट्रीज हो रही हैं उसके बेस पर वो एनालिसिस दे रहा है। जैसे स्पैम कॉल का भी है, यदि 50-100 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है कि ये नंबर स्पैम है, तो उसने बताना शुरू कर दिया कि भाई इतने लोगों ने रिपोर्ट किया है, ये इसका पैटर्न है, लेकिन वेरिफिकेशन उसके बाद भी नहीं हुआ है। सर अभी हमने ट्रू कॉलर की बात की, तो मैं एक चीज़ और बात करूँगा। नए बच्चे फ़ोन्स लेते नए, और उसमें सबसे पहली चीज़ मैंने देखा वो इंस्टॉल करते हैं, वो फ़ोन लॉन्चर इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन लॉन्चर ऐप, ताकि कलरफुल बन जाए और ये चीज़ हो जाए। उसमें भी SMS की परमिशन होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब बस ऐसे ही उन्होंने मतलब डाउनलोड कर लिया, उनका कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं है। तो ये कितना मतलब उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उनके भी पासवर्ड्स बैंक्स वगैरह के सब उसी पे आते हैं। तो क्या इसको भी बहुत देख के इंस्टॉल करनी चाहिए सब चीज़ें? बिल्कुल। देखिए, कोई भी, मैंने एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग मान के चलिए, फ़ोन लॉन्चर ऐप को भी आप एक बार मूवी आर्मर से स्कैन करके देख लेना कि क्या क्या परमिशन वो लेके बैठी है। वो आपको इंटरनल परमिशन भी दे देगा कि एक्चुअली कितनी परमिशन लेके वो बैठी है, और वो कमा कैसे रहे हैं उसका आइडिया आपको लग जाएगा। यदि वो आपके एप्लीकेशन के पैटर्न को देख रहे हैं, बिहेवियर को देख रहे हैं, कई बार वो कीबोर्ड तक का एक्सेस ले लेते हैं। एग्जैक्टली सर, वो कई बार वो माइक्रोफोन का भी एक्सेस लेके बैठे हैं। अब आप फ़ोन लॉन्चर ऐप को क्यों, क्योंकि वो वॉइस लॉन्च करवाना है या वैसा कमांड देना है, वो रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी भी ऐप को किस हद तक कन्वीनियंस देगा वो आपको, पर उसके बाद एक रिस्क है ना। तो आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क विद फॉर दैट कन्वीनियंस, चाहे वो ऑटोफिल हो, चाहे वो फ़ोन लॉन्चर हो। यदि वो रिस्क आपको समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से आप खुद ही उसको अवॉइड करोगे। बिल्कुल। कीबोर्ड जैसे आपने बात की, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कीबोर्ड के लिए भी अलग अलग सा स्टाइलिश फॉन्ट आ जाए, ये सब चीज़ आ जाए, उसके लिए अलग से एक ऊपर से स्किन आ इंस्टॉल जाती कर है लेते हैं। आपको पता है लिंक्डइन पर केस हुआ था, लिंक्डइन कीबोर्ड एक्सेस करता था। ओके। और उसके बाद उस पर काफ़ी शायद पेनल्टी वगैरह भी लगी। टिकटॉक पर तो हुआ ही था। हाँ सर। इनफैक्ट आपको याद होगा कि इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले एक एंड्रॉयड में फीचर आया था जिसमें बैकग्राउंड ऐप पे जो चल रही है ना, उसका लॉग देख सकते हैं आप, अभी भी है वो। तो इलॉन मस्क ने उस लॉग को निकाल के दिया कि रात के 2:30 बजे मेरे व्हाट्सएप का व्हाट्सएप ने माइक्रोफोन एक्सेस किया। एग्जैक्टली। तो क्यों किया? तो इसको लेकर काफ़ी फिर ह्यू एंड क्राई फैला।
तो ये चीज़ें अब छुपी हुई नहीं है, जो हम पिछले कई सारे पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम उसको बड़ा लाइटली लेते रहे कि ठीक है दे दिया, लेकिन जब हमारे संग गड़बड़ होने लगती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी व्यक्ति आज जो केस हुआ, आज ही का लेते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी के नेक्स्ट सीईओ, उनका 1 लाख रुपए निकला। मुझे आप कॉल आ रहा था, मैं कहीं बिजी था, और उसके बाद बोले कि साहब मेरा बहुत ही क्लोज मित्र है, उसका पिक्चर लगा के व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और यूएस का नंबर था, वो यूएस में ही रहता है। तो मुझे लगा उसका ही है, यूएस का ही है, तो उसने पैसे मांगे, मैं मीटिंग में था, मैंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि इसने गलती की, उसको कॉल चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मीटिंग में था, उसने कुछ अर्जेंसी दिखाई, दैट्स ऑल्सो ओके। पर उससे बड़ा सवाल ये है कि जिस बंदे ने उस दोस्त के नाम से इससे पैसे मांगे, उसको कैसे पता था कि इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड? बिल्कुल सर, ये बात किसी ने कैसे नहीं सोची? एग्जैक्टली। भाई उसके नेटवर्क में हो सकता है 2000 लोग हों, बिल्कुल, या 4000 लोग हों, वो सबको पैसे मांगने पर नहीं देगा। एक ऐसा बंदा ट्रस्टवर्दी, एक ऐसा बंदा जरूर होता है आपके नेटवर्क में जिसको आप शायद कभी निराश नहीं करोगे, बिल्कुल, और वो रात के 2 बजे भी कहेगा तो आप कहोगे यार बाद में बात कर लेंगे, पहले तू ले, तूने मांग लिया तो exactly. किसी ने इतना क्लियरली उसको बता रखा है क्रिमिनल को कि देखो ये मांगेगा तो ये देगा, और ये इसलिए देगा क्योंकि बिजी होगा मीटिंग में। बिल्कुल, तो मैंने गौर से सोचा कि यार ऐसे केसेस फिर इन लोगों के संग ही क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि कोई है जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये डेटा फिल्टर करके दे रहा है बिल्कुल, कि भाई ये और ये इसको मांग, इसके नाम से मांगना है, इससे मांगना। अब आप सोचिए कि वो डेटा कहाँ से जा रहा है? बिल्कुल सर, वो जाता हमारे पास से ही रहा है। वो तो गया हमारे पास से ही। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है, ये क्रिमिनल को किसने बताया? 2 मिनट सोचना, और यदि ये बता दिया तो फिर किसी के संग भी गलती हो सकती है। बिल्कुल, मतलब सर इससे तो ये समझ आता है कि मतलब कोई भी ऐप, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कोई भी ऐप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं कर सकते। कौन ऐप किस क्रिमिनल के संग पीछे जुड़ी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पर हम कैसे ट्रस्ट करें? बिल्कुल, एटलीस्ट जो ऑथेंटिक ऐप है उसको चलिए मान ले, ओके फाइन, उसमें लिखा हुआ है। कई सारे गेम्स वगैरह हैं, वो डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि वो इवेंचुअली उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्राइम के थ्रू ही होगा। रैंसमवेयर आते थे जो हम टेलीग्राम पर जाते हैं और पायरेटेड फिल्म्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू रैंसमवेयर भी सर्कुलेट किए जाते हैं। तो ये तो हमें पता ही है पैटर्न, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो रखें, लिंक हमेशा स्कैन करें पहले, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। बिल्कुल, यदि आपको टेलीग्राम पे भी कोई लिंक मिल रहा है तो पहले उसको मूवी आर्मर से स्कैन कर लें, एक बार देख लें उसमें मैलवेयर तो नहीं है, कोई नहीं है तो फिर आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन हमें एक आदत डालनी है कि हमें स्कैन करना है, वेरीफाई करना है, चाहे वो एक फ़ोन कॉल आया है, चाहे वो कोई मैसेज आया है, चाहे वो ईमेल आई है। आप ब्लाइंडली कैसे ट्रस्ट करते हैं? अभी आप सर कीबोर्ड की बात कर रहे थे, किसी ऐप के बारे में बात हुई, और मेरे भी जहन में अभी कुछ साल पहले एक बड़ी मोबाइल फर्म है, आई डोंट थिंक नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कभी गलत हो जाए, तो बड़ी मोबाइल फर्म है, उसके ऊपर भी आया था कि उसका जो कीबोर्ड ऐप था वो डेटा ले रहा था, लोगों का स्टोर कर रहा था, और वो चाइना जा रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल जा ये रहा था। इसके थ्रू भी काम हो रहा था। अब और गूगल की जगह एक बड़ी मोबाइल कंपनी, उसके एक ही IMEI से 22,000 फ़ोन रजिस्टर्ड थे टेलीकॉम एग्जैक्टली पर। सर, वो स्टोरी पता याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं कहता 22,000 फ़ोन, एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 22,000 फ़ोन एक ही IMEI पे कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? मतलब वो इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से। अब ये कितना बड़ा रिस्क है आप सोचिए, बिल्कुल, क्योंकि IMEI तो कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस होता है। यदि आपके IMEI से लिंक कोई डेटा है तो एक क्रिमिनल का है, और उसके बाद जो बंदे ने कुछ किया नहीं वो फंस जाएगा उसके चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो बिकॉज ऑफ चाइनीज़ हार्डवेयर इन्वेजन इंडिया में हुई, रेगुलेशंस थे नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं। सर